श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। अभी कुछ समय पूर्व सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी पर एक प्रश्न था कि 13वीं के साथ बरसी कर देना उचित है या अनुचित है। तो देखिए, अधिकांशतः इसलिए लोग 13वीं के दिन ही बरसी कर देते हैं कि कोई मांगलिक कृत्य घर में, विवाह, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, उससे वंचित रह जा रहे हैं, या बहुत आवश्यक दिखाई दे रही है कोई शादी, तो उसके लिए हम परिवार में किसी के भी कोई शादी होती है तो हम पहले बरसी कर देते हैं। ये बात ठीक है कि वार्षिक श्राद्ध के पश्चात ही कोई शुभ कार्य, मांगलिक कृत्य, विवाह इत्यादि का घर में होना चाहिए। और संभवतः अगर कोशिश यही करें कि जिसकी कोई समस्या हो, आपत्ति काल हो, विवाह आदि पड़ गया हो, डेट निश्चित हो गई हो, तब तो ठीक है। अन्यथा हम 1 वर्ष पर ही वार्षिक श्राद्ध करें, क्योंकि पूर्वज मृत्यु के उपरांत जो मृतक हैं वह अपनी तिथि पर ही अपना भोग चाहते हैं। हर मृतक आत्माएं अपने अपने समय पर जो भी शास्त्रों के द्वारा उनकी निर्धारित तिथियां, मासिक तिथि, वार्षिक तिथि, संक्रांति तिथि, उनका पुण्य काल बनाया गया है, अमावस्या इत्यादि, तो अपने वो समय पर अवश्य ही अपने पुत्र आदिकों से अपना भोग लेने के लिए आते हैं, और भोग न मिलने पर निराशापूर्वक दुखी होकर जाते हैं। क्योंकि एक कामना और मोह ममता की जो आसक्ति है, उसी से पितृवर्ग भी हमसे जुड़े हुए हैं। और फिर कर्तव्य दृष्टि से ये सब कृत्य हम लोगों को करने चाहिए। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। किसको भोग मिला, किसको नहीं मिला, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस पर विचार न करके जीते जी भी या मरने के बाद भी, क्योंकि जीते जी भी हमारे किसी के भी माता पिता अगर आकस्मिक संकट, समस्या, दुख, परेशानी में पड़े होते हैं, तो हम लोग उनके लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, औषधि कराते हैं, चिकित्सा करवाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो उसमें भी हमें लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी दवाई काम करेगी कि नहीं, विचार भी नहीं करते। जो मानते हैं तो उनका ये कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता की सेवा के लिए दवा इत्यादि चिकित्सा करानी ही चाहिए। फल मिलेगा कि नहीं, ठीक हो जाएंगे कि नहीं, ये सब अगर हम पहले ही सोचते हैं तो हम पुत्र कहलाने योग्य नहीं। लेकिन पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों में ये सब हम लोग ज़्यादा विचार करते हैं, जो कि गलत बात है। उस पर फिर किसी दिन चर्चा करते हैं। तो वार्षिक तिथि अपने समय पर करें, सबसे अच्छी बात है। 1 वर्ष पर करें। और ये भी एक परंपरा कुछ समय से कुछ जगह देख रहे हैं कि कुछ लोग 11वें महीने में वार्षिक श्राद्ध करते हैं, तो कुछ लोग छमासी में कर लेते हैं, कुछ लोग स्त्रियों का 11वें महीने में कर लेते हैं, तो भी गलत है। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष ही है, तो अपने समय पर ही वार्षिक तिथि करें। माने मृत्यु की वही महीना, वही पक्ष, वही तिथि होनी चाहिए, उसी समय पर वार्षिक श्राद्ध करें। 1 वर्ष पर ही वार्षिक श्राद्ध मान्य है, उसे घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए। और उनके प्रत्येक मासिक तिथि पर ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराना चाहिए अथवा मासिक श्राद्ध करना चाहिए। अगर कोई आपत्ति कालवश आप एक साथ वार्षिक श्राद्ध कर भी देते हैं, 13वीं के दिन अथवा एकादशी के दिन विधान में ही है, तो भी आपको उनके मासिक तिथि पर 5 जनों को भोजन कराना कर्तव्य है। गाय को गौग्रास, कुत्ते को स्वानग्रास, कृमि वर्ग चींटी आदि के द्वारा, पक्षियों के निमित्त कौवे के निमित्त ग्रास, और अतिथि जो भी द्वार पर उस दिन आ जाए उनको भोजन इत्यादि, जल इत्यादि की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो पंचवैश्य बलि कहलाती है, ये तो मासिक तिथि पर अपने अमुक नाम के मृतक के निमित्त संकल्प करके, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, और जो ये 5 जगह भोजन निकालें तो संकल्प करें, नाम गोत्र बोलें मृतक का,
उनकी आज इस पुण्यतिथि पर, चौथे श्राद्ध पर, चौथे 5वें मासिक श्राद्ध पर, छठे मासिक श्राद्ध पर, उनके प्रसन्नता हेतु, उनकी आत्म शांति के लिए, सद्गति के लिए, उच्च लोक प्राप्ति के लिए यथाशक्ति पंचवैश्य बलि के अंतर्गत हम यह गौग्रास देते हैं। कुत्ते के निमित्त, चींटी के निमित्त, पक्षियों के निमित्त और यह अतिथि के निमित्त भोज्य सामग्री अर्पण करते हैं, स्वीकार करें। ये कहकर जल छोड़ दें और वह उनके उचित स्थान पर उपयुक्त सामग्री जो जिसके योग्य हो उसको दे दें। ब्राह्मण को सूखा सीधा दे दें अथवा घर बुला करके उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ विधि पूर्वक उनको भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें। यह वार्षिक श्राद्ध में अथवा मासिक श्राद्ध में उनकी प्रत्येक मासिक तिथि में यह क्रिया करनी चाहिए। तो जय श्री कृष्ण, इस कार्य को अवश्य करें।